वेलकम टू प्रेपेक्स लैब्स गाइस। ये है चैप्टर आपका सर। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, साइंस का बेसिक है। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक तो मिनिमम है ही है, एक बार पढ़ लो, यूपीएससी में भी आ सकता है। ठीक है, बता दूंगा कौन सा आता है। बाकी यूपी पीसीएस में मैच द कॉलम, और आपका क्या नाम के एचसीएस में भी मैच द कॉलम आ सकता है इसमें से। तो तीसरे टाइप मतलब दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो फैक्चुअल बनते हैं, वन लाइनर, जो कि आने बंद हो गए हैं। ठीक है, दूसरा मैच द कॉलम बन सकता है बस। स्टेटमेंट बेस बनाने लगे तो लाइन टू लाइन कॉपी करेंगे कहीं से भी, मैं आपको बता देता हूँ, पूरा सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये 10 मिनट और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से पेपर में। ये काम करनी है। एज पर एनसीईआरटी, सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, सबको पता है। सेल, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स का अपना स्पेशल काम होता है। ठीक है, और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल्स हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हो गया। इसकी स्टडी को बोलते हैं सेल, इसकी स्टडी को सेल बायोलॉजी बोलते हैं। सेल कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, अब एक वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, ह्यूमंस में कितने सेल होते हैं? ह्यूमन बॉडी में अराउंड 40 ट्रिलियन सेल होते हैं। दूसरा, ये क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तीसरा, सेल डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। रॉबर्ट हुक की बुक है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, उसके बाद सेल थ्योरी के बारे में अगर बात करें, सेल थ्योरी 1839 में किसने दी थी? शेल्डेन और श्वान ने। शेल्डेन और श्वान ने सेल थ्योरी दी थी 1839 में, और इन्होंने बोला था कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, तो ये सेल डिवीजन की बात भी करते हैं। सेल इमर्ज हुआ एटलीस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें भी ये डिस्कस हुआ था। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल। प्रोकारियोटिक में आप याद रखेंगे, जैसे हम और भी वीडियोस में बता चुके हैं, पी का मतलब पुराना। ठीक है, और पुराने सेल्स के जो न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं था, तो इसको क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियस लेसर डेवलप्ड है या डेवलप्ड नहीं है। तो ये हमारे पी से पुराना और प्रोकारियोटिक सेल्स हो गए। ठीक है, दूसरा हमारा होता है यूकारियोटिक सेल्स। यू से मान लो आप यूरेका का जो फोन आया। ठीक है, यानी कि मॉडर्न। ये कौन से सेल्स हैं? ये हमारे सेल्स हैं जो हम हमारी बॉडी में आज की डेट में, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स में आज की डेट में यूज हो रहे हैं। नया सेल है तो डेवलप्ड है। डेवलप्ड का मीन्स क्या हो गया? डेवलप्ड का सीधा सा मतलब है न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन प्रॉपर है, बस। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। बाकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार मैं रीड कर देता हूँ इसको। प्रोकार्योटिक सेल यूनिसेलुलर्स में होता है, यानी कि ये जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। दूसरा, जो न्यूक्लियोइड रीजन है, ठीक है, वो अच्छे से डेवलप नहीं होता। ठीक है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्रोकार्योट्स। ठीक है, दूसरा, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट एनेक्स्ड विद द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देयर सेल्स वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये भी लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। यूकारियोटिक सेल्स की बात करते, कंटेन्स ए न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल व्हिच आर एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि डेवलप्ड लाइक यूरेका सेल फोन्स। ठीक है, क्या क्या होते हैं? प्रोटोजोआ, algae, स्लाइम मोल्ड्स, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स। उसके अलावा ये हमारे डिटेल्स काम की नहीं है। फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, मैच द कॉलम बनता है यहाँ से। इसमें भी क्या, सेल ऑर्गेनेल आपको दे देंगे और सामने लिख देंगे इसका क्या फंक्शन है। सेल वॉल में से बनता है ये कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है सो दैट के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन रहे। हमें ठंड लगती है, एज ए ह्यूमन एनिमल्स को ठंड लगती है, वो इधर उधर मूव कर जाते हैं, लेकिन प्लांट्स को अगर ठंड लगती है वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते। इसीलिए कुदरत ने उनको सेल वॉल दे दिया। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बट एज पर एनसीईआरटी लॉजिक ये है कि मान लो ये कोई प्लांट है। ठीक है, हमें पता है कि भाई हाई टू लो मूवमेंट होती है, एयर हो या वाटर हो।
तो मान लो कि इसका कोई ये सेल है, पर्टिकुलर सेल, ठीक है। अब डेजर्ट की वेजिटेशन है, सेल में तो पानी ज्यादा है, बाहर पानी नहीं है, और अगर सेल वॉल नहीं होगी तो ये पानी बाहर मूव कर जाएगा और प्लांट डेड, ठीक है। ऐसे ही आप ये मान के चलो कि ठंड ज्यादा है और इधर सेल्स में जो वाटर सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अगर वो बाहर के टेम्परेचर को कंफर्म करने लग जाए तो पानी अगेन जम जाएगा, क्या होगा, प्लांट डेड। इसीलिए सेल वॉल कुछ नहीं तो एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है, इस तरीके से इसको याद करके चलो। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूछते हैं या स्टेटमेंट देते हैं कि वो सेमी परमिएबल होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये एक मेम्ब्रेन है, इससे आयंस, ठीक है, इधर उधर जा सकते हैं, दैट्स इट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको देखो ध्यान से, इट इज ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। ये स्टेट, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सिंगल एक क्वेश्चन भी बन सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, आरईआर, एसईआर। आरईआर यानी कि रफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि उस पे राइबोसोम्स है, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि राइबोसोम वहां पे नहीं है, तो वहां पे सिंथेसिस नहीं हो रहा होगा, नहीं, वहां सिंथेसिस हो रहा है लेकिन प्रोटीन का नहीं हो रहा, लिपिड्स का हो रहा है, फोस्फोलिपिड्स का हो रहा है, स्टीरॉइड्स का हो रहा है। इसके अलावा एक और रेटिकुलम है, दैट इज प्रेजेंट इन मसल्स ओनली, ठीक है, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे कैल्शियम आयंस का आपका क्या नाम क्या है, स्टोरेज होता है, स्टोरेज या पंपिंग। अब आती है बात आपकी राइबोसोम की। राइबोसोम आर नथिंग बस माइक्रो मशीन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स, इसके पास अपना ओन जीनोम होता है। इसके अलावा क्या नाम के है, आपका क्लोरोप्लास्ट में भी अपना पर्टिकुलर जीनोम होता है जिसमें डीएनए होता है, ठीक है। और दूसरा एटीपी वर्ड आता है, दैट इज आवर करेंसी ऑफ एनर्जी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन मोस्ट एटीपी इज फॉर्म्ड इन क्रेब्स साइकिल। एटीपी कहाँ बनता है, क्रेब्स साइकिल में, दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज को आप इस तरीके से याद करो कि गोलू भाई की कोई कंपनी है सेल में, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चर करता है, वेयर हाउसिंग करता है और शिपिंग करता है सेलुलर प्रोडक्ट्स की, सच एज प्रोटीन और लिपिड्स। लाइसोसोम, लाइसोसोम आपका सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, लाइसोसोम सबसे पहली बात तो ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है, करता क्या है, जो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये काइंड ऑफ पॉलीमर समझ लो, इनको मोनोमर में कन्वर्ट करता है, यानी कि ब्रेक करता है, ठीक है। इसीलिए इसको एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। और दूसरा ये क्या करता है, मान लो कोई वायरस आ गया सेल में, ठीक है, तो उसको खा जाता है, पर्टिकुलर वर्ड याद रखो, खा जाता है। खाने का मतलब फैगी, लाइक ए मैगी, तो हेट्रोफैगी, हेट्रोफैगी मतलब बाहर से आने वाली चीजों को खा जाना। लेकिन कभी कभी इसको जब बाहर से कुछ नहीं आता, भूख लगती है, तब क्या करता है, ये खुद को खाने लग जाता है, पागल हो जाता है, दैट इज ऑटोफैगी, ठीक है। इससे रिलेटेड दो टर्म्स हैं, ये रही एपोप्टोसिस एंड ऑटोफैगी। एपोप्टोसिस एंड ऑटोफैगी में डिफरेंस क्या है, एपोप्टोसिस में पुराने सेल्स को ये खा रहा है, ऑटोफैगी में सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कौन कर रहा है, लाइसोसोम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब सेंट्रोसोम की बात रखो, आज तक पूछ नहीं है, पूछेंगे भी नहीं, लेकिन ये सेल डिवीजन का काम करता है। या फिर आप ये मान के चलोगे कि जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन है, ऑर्गेनाइज करके रखता है, ऐसे ही ये सेल का स्केलेटल ऑर्गेनाइजर है। वैक्यूल्स में आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो प्लांट के वैक्यूल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ये कोई काम का नहीं है बाकी, और बाकी आपको पता ही होगा ये वाला।
कि कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है हमारा, न्यूक्लियस होता है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आरएनए भी न्यूक्लियस में अपना प्रेजेंट होता है। मोस्टली क्वेश्चन ये लोग अगर पूछेंगे इससे रिलेटेड तो डीएनए पे पूछ सकते हैं एट मैक्स, डीएनए पे। और यूपीएससी में पूछेंगे तो जीन्स एडिशन पे पूछ लेंगे, ठीक है। कमेंट करो कि जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सर। और ये चैप्टर हमारा 3 क्वेश्चन यहाँ से खत्म होते हैं इसी के साथ।